students, this is Tagore Balikari Public School. Today we will study Physics class 12, unit 3, effects of current and magnetism. In last topic हमने ये किया था कि एक करंट लूप था हमारे पास और उसका हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था उसके एक्सिस पॉइंट, उसके एक्सियल पॉइंट पे पी पे, और पी पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद उस डिस्टेंस को एक बार जीरो भी पुट किया, ठीक है, उसके थ्री केस थे, एक बार जीरो पुट किया, एक बार उस लूप की रेडियस के इक्वल पुट किया और एक बार ऐसे कि जब पी पॉइंट बहुत दूर हो तो हम जो लूप की रेडियस है उसको निगलेक्ट कर सकते थे। तो तीनों केस में हमारे पास केस आ जाते थे। तो आज हम करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि एक सर्कुलर करंट लूप है हमारे पास ऐसे। अच्छा, ये जो करंट लूप है ये ऐसे है, तो बोर्ड पे ऐसे तो ऐसे बना हुआ है, सर्कुलर नहीं दिख रहा होगा आपको, बट ये ऐसे नहीं है, इन द प्लेन ऑफ बोर्ड नहीं है, ये ऐसे नहीं है, इसको ऐसे घुमाया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, ठीक है, मीन जैसे ये सर्कुलर लूप हो ऐसे, यहाँ सामने सर्कुलर लूप हो उसको ऐसे किया हुआ है, ऐसे की है सामने को, वो जो एंड है पिछला वाला है उसका, इधर वाला है फ्रंट वाला, वो ये एंड है और इसमें से आई करंट चल रहा है, आई करंट। तो अब आप ये जानते हो बड़े अच्छे से कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेफ्ट करते हैं, मान लीजिए बार मैग्नेट है, होर्सशू मैग्नेट है या मैग्नेटिक नीडल है, तो उन सभी में टू पोल्स होते हैं। मैग्नेटिज्म जब हम पढ़ेंगे तो इसमें लॉ आएगा, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, जो ये प्रूव करेगा कि मैग्नेटिक पोल को आइसोलेट नहीं किया जा सकता, मीन नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो अलग अलग नहीं किया जा सकता कभी भी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं मैग्नेट के, उनको हम कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते, इनको हमेशा इकट्ठे ही रहना होगा, ये पेयर में होते हैं हमेशा। तो एक बार मैग्नेट में अगर बार मैग्नेट की स्टडी करें तो उसमें तो नॉर्थ और साउथ के हो जाते हैं। फर्दर इसको अगर तोड़ दें, बीच में से दो टुकड़े कर दें, तो दो टुकड़े होने के बाद अगर ये बन जाते हैं तो इसका ऑटोमेटिक ये वाला पोल साउथ हो जाता है, इसका ऑटोमेटिक ये पोल नॉर्थ हो जाता है। फर्दर अगर हम छोटे से छोटा टुकड़ा देखें इसको ऐसे मैग्नेट का, तो इसमें भी साउथ और दोनों पोल होते हैं, तभी ये मैग्नेट है। मीन मैग्नेट हमेशा डाइपोल्स में ही रहता है, दोनों पोल होते हैं, डाई मीन्स टू और पोल मीन्स पोल, तो डाइपोल्स में रहता है हमेशा मैग्नेट। तो एक करंट लूप में जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इसमें भी दोनों पोल्स रहते हैं, डाइपोल्स होते हैं। तो पहले तो हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेक करते हैं, जो इमेजिनरी लाइन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेक करते हैं कैसे बनेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये राइट हैंड हम को अप्लाई करते हैं, क्योंकि इस एंड पे करंट जो ऐसे जा रहा है, मीन अगर ऐसे मेरे पास एक सर्कुलर लूप है और उसमें करंट जो है ऐसे ही, जैसे मैं फिंगर घुमा रहा हूँ ऐसे ही करंट चल रहा है, तो इस एंड को मैं ऐसे पकड़ूंगा बिकॉज द थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट गोइंग। तो मेरी जो कर्ल्स है फिंगर की ये किस तरफ डायरेक्ट कर रही है, नीचे से उधर से बाहर जा रही है और इधर से मतलब अंदर की तरफ से ये आउटवर्ड आ रही है। तो ये डायरेक्शन रहेगी, इधर से मतलब उस तरफ से अंदर, ठीक है, और इस तरफ से थोड़ा ऊपर, इस तरफ ये फिंगर जो कर्ल्स है वो ऐसे जाएंगे, समझ लो ना, इस तरफ करंट की डायरेक्शन हो जाएगी तो कर्ल्स और फिंगर जो है ऐसे बनेगी, तो इस तरफ का ये हो जाएगा। अगर इस तरफ का देखें तो ये करंट ऐसे चल रहा था ऐसे, तो इस एंड पे जो है करंट इस तरफ है तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा ऐसे करके, तो जो फिंगर की कर्ल्स है वो नीचे से जा रही है, इधर से जो है आउटर एंड से ये अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और इस तरफ से मतलब ये लूप के अंदर की तरफ से ये आउटवर्ड है तो ऐसे रहेगी। तो इस केस में ऐसे बन जाएगा डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे ये देखिए इस तरफ से और इस तरफ से बाहर, क्लियर हुआ एक पॉइंट। दोनों एंड पे देखें तो हमें डायरेक्शन जो है अलग अलग मिलती है मैग्नेटिक फील्ड की। यही टू अलग अलग डायरेक्शन जो है, डिफरेंट डायरेक्शन जो हमें क्या बताती हैं कि यहाँ पे टू पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, वो फिर हम यहाँ और यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, वो जरूरी है यहाँ पे और यहाँ पे होगा, हम यहाँ और यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड बनाए थोड़ा और बड़ा करके देखें इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे, तो ये कुछ ऐसे होगी, इस तरफ यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे साइड में लेके तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, और इस साइड में लेके तो ये ऐसे, और सेंट्रल लाइन जो है वो सीधी जाएगी ऐसे। तो ये जो है इस तरफ नॉर्थ बनेगा, इस तरफ साउथ बनेगा। बनेगा कैसे, वो हम क्लॉक रूल से पढ़ेंगे, क्लॉक रूल। ये इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस सर्कुलर करंट लूप की। तो अब हम इसके पोल चेक करते हैं कि ये हमने नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसको नॉर्थ साउथ कैसे बोल दिया, बिकॉज अगर हम यहाँ पे इस सर्कुलर लूप में इस जगह पे देखते तो
करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आता, और इस तरफ देखते हैं सेंटीमीटर वाले पे ऐसे, इस एंड पे देखते तो इसको ऐसे पकड़ते, मींस ये जो है ये यहाँ बनता और ये जो है ये यहाँ पे बनता, ऐसे होता। तो हम इनकी डायरेक्शन जो है क्लॉक रूप से पढ़ते हैं। तो क्लॉक रूप क्या कहते हैं, देखिए जो यहाँ पे दोनों डायग्राम बने थे मैं इसको रिक्रिएट करता हूँ। जो यहाँ पे बना था ये कुछ ऐसे था, देखिए ठीक है, जो सर्कुलर लूप के इस तरफ बना था और जो दूसरी तरफ बना था वो कैसे था, इस एंड पे, ये इसका अपोजिट था ऐसे और इस तरफ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखिए इसके साथ जैसे ये एरो चल रहा है, एरो इस एरो के साथ एक डायरेक्शन लगानी है, जैसे ये एरो चल रहा है इसके साथ ही हमें मतलब क्या तरीके से क्लॉक बनाया हुआ है सिर्फ जस्ट समझने के लिए। तो जो एरो चल रहा है इसके साथ में कैसे एरो लगाएंगे, ये जो एरो चल रहा है इसके साथ में कैसे एरो लगाएंगे ऐसे, और जो एंड पे एरो नहीं है उस एंड को मिला देंगे ऐसे, उसको मिला देंगे। तो ये शेप कुछ कैसे लग रही है आपको, ये दिख रहा होगा आपको एंड दिख रहा होगा, इसलिए जो ये एंड बनेगा इसको हम दोनों पोल बोलते हैं। इसके साथ में लगाते हैं, देखिए ये जो एरो चल रहा है इसके साथ ऐसे लगाएंगे इस तरफ, और ये जो एरो चल रहा है इसको इस तरफ लगाएंगे, और जो जिस एंड पे एरो नहीं है उसको हम मिला देते हैं। तो ये आपको कुछ एस की शेप बन रही होगी, इसको हम साउथ पोल बोलते हैं। दूसरी बात, ये एस आप इसमें कभी नहीं क्रिएट कर सकते, और ये एन जो है आप इसमें कभी क्रिएट नहीं कर सकते। करके देख लो, अगर इसमें हम एस बनाने की कोशिश करें, ऐसे है, अगर एस बनाने की कोशिश करें तो देखिए क्या आएगा, ये इस तरफ चल रहा है तो इस तरफ लगाना पड़ेगा, इस तरफ है तो इस तरफ भी लगाना पड़ेगा, और जो इसके एंड्स हैं तो इसके एंड्स को मिला दो ऐसे, तो ये एस बना गया, समझे ना पॉइंट ये। तो उसको अगर घुमा के देखें तो ये एन ही बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्लॉक रूल जस्ट डिस्क्राइब करता है कि एक सर्कुलर करंट लूप के जो पोल्स हैं वो हम कैसे बनाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये क्लॉक रूल है। राइट हैंड थंब रूल से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल आप जानते हो, 2-3 बार पढ़ चुके हैं राइट हैंड थंब रूल को। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, देखिए जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब लॉ पढ़ा था, याद है कूलम्ब लॉ, 1/4 कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्ज इसमें फोर्स लगती है। तो कूलम्ब लॉ को जब डिस्क्राइब किया था उसके बाद एक और आया था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो था गॉस थ्योरम, जिसको गॉस लॉ भी बोल देते हैं। मींस वो कूलम्ब लॉ की एक अल्टरनेटिव फॉर्म थी गॉस लॉ। तो ऐसे ही हमारे पास अगर मैग्नेटिज्म में देखें, हमारे पास था बायोट-सवर्ट लॉ, तो उसके एक अल्टरनेटिव फॉर्म आती है हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। और एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है ये बिल्कुल ही अल्टरनेट फॉर्म है बायोट-सवर्ट लॉ की। इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बनेगी, स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, इट स्टेट्स दैट, वो हमें लिखेंगे द लाइन इंटीग्रल of a magnetic field is equal to the mu naught time of the total current flowing through it, तो ये लॉ है, इसकी डेफिनेशन तो आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी डेफिनेशन आपको बुक लिखनी पड़ेगी जो वर्टेड फॉर्म में दी गई है, इसको अपनी तरफ से तोड़ के नहीं लिख सकते, ये एग्जैक्ट हमें वर्ड्स लिखने पड़ेंगे कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम टू द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये लाइन कौन सी है, लाइन इंटीग्रल, लेट करते हैं एक वायर में से
करंट निकल रहा है, आई करंट, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बनेगा, राइट हैंड कंपोनेंट को देखें तो कैसे बनेगा, उसकी डायरेक्शन कैसे बनेगी, इधर से जाएगा वो पीछे से ऐसे, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे, ठीक है। करंट कहाँ है, आई, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कहता है कि द लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल करना है हमने, लाइन इंटीग्रल होता है डीएल, डीएल इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रल ये हो गया इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टू द टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम टू द टोटल करंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, मींस बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही एम्पियर सर्कुलर लॉ है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और इसका प्रूफ पढ़ेंगे।